बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेपनाह दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद आज का मौज़ूए गुफ्तगू किताब थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर नंबर 5 और असूल नंबर 4 है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज वर्सेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इल्म दो किस्म का होता है, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज हो सकता है मेयार और मिकदार में बहुत आला किस्म का हो, लेकिन ये पैसा कमाने में बहुत कम मददगार साबित होता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये बिल्कुल ही कोई बेवकूफ़ चीज़ है। यहाँ क्योंकि बात थिंक एंड ग्रो रिच के हवाले से हो रही है, इसलिए यहाँ बताना ये मकसूद है कि जब हम पैसा कमाने के लिए इल्म के इस्तेमाल की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ स्पेशलाइज्ड इल्म की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशलाइज्ड इल्म का मतलब ये है कि वो नॉलेज जो हमारे काम का हो और जो हमें दौलतमंद बनाने में मदद करे, और हम रोज़ाना की बुनियाद पर क्या चीज़ सीख रहे हैं और क्या वो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। जनरल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल और कॉलेजों के टीचर्स और प्रोफेसर साहिबान के पास जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, लेकिन कोई एक आध प्रोफेसर या टीचर ही दौलतमंद देखा जाता है। इसकी वजह यह है कि उनके पास वो इल्म नहीं जो उन्हें अमीर बनाने में मददगार हो सकता है। इसके बरक्स हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी का मालिक था और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में $1,40,00,000 कमाए, जो कि सिर्फ चंद माह ही स्कूल गया था, लेकिन उसके पास वो नॉलेज था, वो इल्म था जो उसे फ़ायदा पहुंचा सकता था। वो अपने दिमाग में सिर्फ वो चीज़ें रखने का कायल था जो उसको फ़ायदा देने और दौलतमंद होने में मददगार होती थीं। इस पर मुसन्नफ़ फोकस करता है कि अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं या किसी भी मैदान में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हासिल करना होगा। नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, इल्म एक ताकत है। ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा, लेकिन बकौल मुसन्नफ इस पर नजरसानी की जरूरत है। राइटर के मुताबिक नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। पोटेंशियल पावर का मतलब है कि नॉलेज की असल ताकत उस नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। बदकिस्मती से स्कूलों में ये नहीं सिखाया जाता कि इस हासिल किए गए इल्म को हकीकत में इस्तेमाल कैसे करना है। इसका क्या मतलब है, चलें एक मिसाल से समझते हैं। एक लड़का जो कि 2 साल से नौकरी की दरखास्तें दे देकर दिल बर्दाश्त हो चुका होता है। इस लड़की की माँ इसको जॉब दिलवाने की जिम्मेदारी लेती है और एक कंपनी में जॉब की दरखास्त के साथ एक लेटर भी अरसाल करती है और उस लेटर में अपने बेटे की उन तमाम खूबियों का तज़किरा करती है जो कि इस जॉब के एल होने के लिए ज़रूरी होती हैं। इससे पहले वो औरत उस कंपनी और जॉब प्रोफाइल की भी मुकम्मल रिसर्च करती है कि वो जॉब क्या है और कंपनी इस जॉब के अहल में क्या क्या चीज़ें खूबियां तवक्को कर रही है। और ये सब करने के बाद वो अपने बेटे को जो कि 2 साल से नौकरी के लिए मारा फिरा होता है, जॉब दिलवाने में कामयाब हो जाती है, वो भी बिना किसी सिफारिश के। पढ़ा लिखा कौन है? एजुकेशन का लफ्ज लातीनी जबान के लफ्ज एजुकेट से अख्ज़ किया गया है, जिसका मतलब है टू डेवलप फ्रॉम विद इन। इसलिए एक पढ़ा लिखा शख्स वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा नॉलेज हो, बल्कि वो होता है जिसको अपनी दिमाग की ताकत पर कंट्रोल हो और वो इस ताकत से जो चाहे वो पा सके, वो भी बिना किसी का हक गज़ब किए और नुकसान पहुंचाए। एक और अहम बात जो इस किताब में बताई गई है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई कॉलेज की डिग्री हो। अगर ऐसा ज़रूरी होता तो थॉमस एडिसन लाइट बल्ब ईजाद करने में कामयाब ना हो सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ चंद माह स्कूल गए थे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे हासिल किया जा सकता है? तय करें कि किस किस्म की मालूमात किस मकसद के लिए आपको दरकार है। यहाँ आप अपनी जिंदगी का मकसद भी रख सकते हैं। जब मकसद तय हो जाए तो फहरिस्त बनाएं कि किन जराए से आप वो इल्म हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप ज़ाती तजर्बात और रिसाइल से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इन लोगों से, उन माहिरीन से मालूमात ली जाएं जो वो तमाम कामयाबियां हासिल कर चुके हैं, जिनके हासिल करने के आप ख्वाह हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि वो लोग जो इस प्रोसेस से गुजर कर आपकी फील्ड या आपकी ख्वाहिश की जाने वाली मंजिल को पा चुके हैं, तो आप खुद को उनके साथ मुंसलिक कर लें
اور ہر اس سٹیپ کو اور نصیحت کو فالو کریں جس کی وہ آپ کو ہدایت کریں، تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔